चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है डी स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 4 tan 2x। सबसे पहला काम, डी स्क्वायर इज इक्वल टू -4, तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ±2 आयोटा। डी की वैल्यू निकल के आ गई, तो डी अगर निकल के आ गया तो मैं सी एफ निकाल लूंगा। क्या निकल के आ जाएगा, वो निकल के आ जाएगा a cos ऑफ 2x प्लस b साइन ऑफ 2x, क्योंकि यहां पर आयोटा के साथ जो कांस्टेंट है वो क्या है, वो 2 है। अब मैं यहां से देख के ये भी पहचान सकता हूं कि अगर मैं कंपेयर करूं इसे ए यू प्लस बी इंटू वी से, तो u पता पड़ गया और v भी पता पड़ गया। u बराबर क्या है हमारे पास, cos ऑफ ट्वाइस ऑफ x, v बराबर हमारे पास क्या है, साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ x, साइन 2x। ये u और v हमने निकाल लिया। अच्छा, u और v निकालने के बाद अगला काम क्या, हमें a डैश b डैश चाहिए, रॉन्स्कियन भी हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए सबसे पहले मैं रॉन्स्कियन लिख देता हूं, w इज इक्वल टू क्या होगा, u v u डैश v डैश। अब भाई कितना हो जाएगा, अच्छा r भी आपको पता है, r आपके पास tan ऑफ 2x है ऑलरेडी, r की हमें जरूरत पड़ेगी आगे। फिलहाल रॉन्स्कियन कैलकुलेट कर रहे हैं हम, तो w इज इक्वल टू u की जगह मैं क्या लिखूंगा, cos ऑफ 2x, v की जगह मैं क्या लिखूंगा, sin ऑफ 2x। डिफरेंशिएशन ऑफ u क्या हो जाएगा, cos 2x का होता है माइनस ऑफ sin 2x, 2x के लिए इंटू में 2 आएगा, sin 2x का हो जाएगा cos 2x इंटू में 2। आप कीजिए मल्टीप्लाई, क्योंकि हम अब डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो w क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर 2x। तो अगर आपने 2 कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर 2x है, यहां पे एंगल तो डबल है ना भाई, तो cos स्क्वायर 2x प्लस साइन स्क्वायर 2x। तो ये जो वैल्यू है ये 1 है, तो w बराबर क्या निकल के आ जाएगा, w बराबर 2 निकल के आ जाएगा। सबसे पहले मैंने रॉन्स्कियन कैलकुलेट कर लिया, बारी आती है a डैश और b डैश। तो a डैश में जानता हूं, मैं सीधा सीधा a लिखूंगा, a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a डैश होता है, क्योंकि हमने काफी सारे क्वेश्चन कर लिए, वो भी x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे आप, इज इक्वल टू माइनस ऑफ r इंटू वी बाय w, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। तो a इज इक्वल टू माइनस r की जगह मेरे पास क्या है, 4 tan 2x, 4 tan 2x। v की जगह मेरे पास क्या है, v की जगह मेरे पास है sin 2x। w मेरे पास कितना है, w मेरे पास है 2, तो एक तो 2 कैंसिल आउट कर दीजिए आप, ये हो गया dx। अगला काम 2x को t पुट कर दो, और कंफ्यूजन खत्म, 2x को t पुट कर देते हैं, पुट 2x इज इक्वल टू t, जिससे होगा क्या कि ट्वाइस ऑफ dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, ये रहा ट्वाइस ऑफ dx, ये हो गया मेरा पूरा का पूरा dt। तो मेरे पास सवाल हो गया a बराबर माइनस tan t sin t और dt, इतना हो गया। अब इसके बाद tan इंटू साइन का कैसे किया जाए इंटीग्रेशन, तो आप कहेंगे सर tan को sin बाय cos लिखो, चलिए ठीक है, tan को मैंने sin बाय cos लिख दिया, तो माइनस तो है ही, तो sin बाय cos लिखूंगा तो ऊपर sin स्क्वायर t हो जाएगा, नीचे cos t हो जाएगा, dt भी हो जाएगा। साइन स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हो, सीधी बात है। तो a इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर t बाय कॉस t और dt। तो a इज इक्वल टू, सेपरेट करेंगे तो एक तो हो जाएगा 1 बाय कॉस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर बाय कॉस, तो हो जाएगा कॉस t dt और dt दोनों के साथ। मैंने माइनस को सेपरेट कर, माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया, और कॉस स्क्वायर बाय कॉस तो सिर्फ कॉस बचेगा। 1 बाय कॉस का मतलब क्या है भाई, तो आप कहोगे सर 1 बाय कॉस का मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ sec x, और sec x नहीं sec t, क्योंकि मैंने क्या कर रखा है, सब्स्टिट्यूशन लगा रखा है, तो ये हो जाएगा secant t dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt, इतना हो गया। तो secant t का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस log ऑफ sec t
प्लस tan t। cos का क्या होगा, तो cos का सीधा सीधा sin t प्लस c1। ये मेरे पास a की वैल्यू, t की जगह आप 2x रख दो पूरे में, माइनस log ऑफ secant 2x प्लस tan 2x sin 2x प्लस कांस्टेंट। ये a की वैल्यू निकल के आई है। b कैलकुलेट करना बाकी है अभी, चलिए b कैलकुलेट करते हैं। b होगा मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ b डैश विद रिस्पेक्ट टू x, और b डैश की वैल्यू होगी r इंटू u बाय w। ये हो जाएगा b इज इक्वल टू r क्या है 4 tan 2x, 4 tan 2x। u कितना है, तो u मेरे पास है cos 2x, रॉन्स्कियन कितना है अपॉन में 2 है, 2 कैंसिल आउट। b इज इक्वल टू tan को क्या लिखोगे sin बाय cos, cos से cos कटेगा, सिर्फ क्या बचेगा 2 sin 2x बचेगा सिर्फ। अब मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देता हूं, मैं यहां पे 2x को पुट नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट कर देता हूं। sin का मैं जानता हूं इंटीग्रेशन माइनस ऑफ cos 2x अपॉन 2 होगा, और इनटू में 2 भी है तो वो 2 हो जाएगा कैंसिल आउट, प्लस कांस्टेंट। तो b की वैल्यू निकल के आ गई माइनस ऑफ cos 2x प्लस c2। a और b दोनों निकल के आ गए, तो सॉल्यूशन क्या है y इज इक्वल टू a। सबसे पहले a, ये है a कितना है मेरे पास, माइनस लॉग ऑफ secant x प्लस secant x नहीं secant ऑफ 2x, एंगल मेरे पास है ट्वाइस ऑफ x tan 2x, ये हो गया secant 2x tan 2x प्लस sin 2x प्लस c1। ये है a इंटू u। a इंटू क्या होता है सॉल्यूशन में, मैंने इस बार लिखा नहीं है, सॉल्यूशन वाला पार्ट में लिख देता हूं। हालांकि आप जानते हो कि au प्लस bv होता है सॉल्यूशन। तो a हमने पुट कर दिया, u हमें पुट करना है, u कितना है cos 2x, cos 2x प्लस b की वैल्यू क्या है, b है मेरे पास माइनस ऑफ cos 2x प्लस c2 इंटू v कितना है मेरे पास sin 2x। ये हमारे इक्वेशन का है फाइनल सॉल्यूशन। क्या क्या मैंने कर दिया, सबसे पहले मैंने ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करके CF निकाल लिया, CF निकल के आ गया, तो उसके बाद रॉन्स्कियन कैलकुलेट कर लिया। a डैश b डैश का मेरे को फॉर्मूला पता था, वैल्यूज रखेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो a और b निकल के आ जाएंगे। सॉल्यूशन वाली इक्वेशन में a b और u v दोनों पुट कर दोगे तो आपका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस x log x। कैसे किया जाए, सबसे पहले आप इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, तो डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रखा जाए तो भाई ये कुछ नहीं, ये d प्लस 1 का होल स्क्वायर होता है, तो मतलब d प्लस 1 इंटू डी प्लस 1। इसका मतलब d की दो वैल्यूज आ रही हैं और दोनों ही क्या आ रही हैं -1 -1। अब इसका CF कैसे निकालते हैं, ये भी आपको पता है, ये हमने सीखा हुआ है कि इसका CF कैसे निकल के आएगा। ये निकल के आएगा a प्लस बी एक्स इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस एक्स, यही तो क्या होगा इसका CF होगा। अब अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं ये लिखूंगा a e टू द पावर माइनस एक्स प्लस b इंटू एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स, तो मतलब au प्लस बी वी से अगर कंपेयर किया जाए तो u बराबर e टू द पावर माइनस एक्स है और v बराबर x इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स है। ये हमने सबसे पहले तो CF तो निकाल ही लिया, और CF को जब हमने इक्वेशन से कंपेयर किया तो a और b तो कांस्टेंट होते हैं, e टू द पावर माइनस एक्स और x इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स ही u और v की वैल्यूज हो गई। r साफ साफ नजर आ रहा है, r में कोई दो राहें नहीं है, r जो है e टू द पावर माइनस एक्स लॉग x है, ये हमारे पास r की वैल्यू है। अब हम सबसे पहले रॉन्स्कियन कैलकुलेट कर लेंगे, w इज इक्वल टू u v u डैश v डैश, ये होता है। तो u कितना है, u है e टू द पावर माइनस एक्स, v कितना है x e टू द पावर माइनस एक्स। अच्छा ठीक है, इसके बाद u डैश कितना है, u डैश क्या होगा भाई, इसका डिफरेंशिएशन e टू द पावर माइनस एक्स का माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स, भाई माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1। अच्छा इसका कितना होगा डिफरेंशिएशन,
तो आप कहेंगे सर x का तो 1 हो गया, e टू द पावर माइनस एक्स एज इट इज। फिर e टू द पावर माइनस एक्स का करेंगे तो माइनस e टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स एज इट इज। ये हो गया डिफरेंशिएशन, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा ना, u का हो गया, फिर u का डिफरेंशिएशन ये, v का डिफरेंशिएशन ये, e टू द पावर और ये इनटू में x है। अब आप निकालिए डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो आपको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई e टू द पावर माइनस एक्स, e टू द पावर माइनस एक्स माइनस e टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स e टू द पावर माइनस एक्स। तो ये निकल के आ गया। पहले ये जो टर्म है ये इसमें मल्टीप्लाई होगा माइनस, फिर ये टर्म इसमें मल्टीप्लाई होगा, वही हमने लिखा हुआ। थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तब जाकर हमारे पास w पता पड़ेगा सही सही क्या है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस एक्स इंटू e टू द पावर माइनस एक्स, हालांकि e टू द पावर माइनस 2x हो जाएगा। मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस x e टू द पावर माइनस एक्स e टू द पावर माइनस एक्स, तो यही होगा ना, x तो है ही, माइनस साइन e टू द पावर माइनस एक्स e टू द पावर माइनस एक्स, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। एक तो मेरे पास x है, e टू द पावर माइनस एक्स e टू द पावर माइनस एक्स 2 बार है, तो अब अगर आप गौर करें तो ये कैंसिल आउट हो गया, बचा है e टू द पावर माइनस ऑफ 2x। भाई बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, माइनस एक्स जुड़ेगा तो माइनस 2x हो जाएगा। किसकी वैल्यू है भाई, ये w की वैल्यू है। अब हमें चाहिए है a होगा इंटीग्रेशन ऑफ a डैश होता है हमारे पास माइनस ऑफ r इंटू वी बाई डब्ल्यू। ये होगा माइनस ऑफ r, कितना है तो r है e टू द पावर माइनस एक्स लॉग एक्स, e टू द पावर माइनस एक्स लॉग एक्स। v कितना है तो v है x e टू द पावर माइनस एक्स, x e टू द पावर माइनस एक्स। w कितना है, w है मेरे पास e टू द पावर माइनस 2x, इतना हो गया। अब और x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, अब देखिए आपको समझ में आ गया बात कि e टू द पावर माइनस एक्स e टू द पावर माइनस एक्स 2x से कटेगा। भाई इसका मतलब भी तो क्या है आप जानते ही हो ना, e टू द पावर माइनस एक्स e टू द पावर माइनस एक्स है, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए। मेरे पास बचा हुआ है a बराबर माइनस ऑफ एक्स लॉग एक्स। कैसे, क्योंकि एक ये रहा x और एक ये रहा लॉग x। इंटीग्रेशन कैसे किया जाए भाई, बहुत ही आसान है। इंटीग्रेशन के लिए आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में मैं जानता हूं कि लॉगरिथमिक मेरा फर्स्ट फंक्शन होगा, अलजेब्रिक मेरा सेकंड फंक्शन होगा। क्यों, क्योंकि हमने रूल पढ़ा हुआ है आइलेट, आइलेट में लॉग पहले आता है, अलजेब्रिक फंक्शन एक्स वगैरह बाद में आते हैं। फॉर्मूला क्या होता है तो आप कहोगे सर फॉर्मूला बताओ, तो फॉर्मूला u और v का जब आप इंटीग्रेशन करते हैं किसी भी वेरिएबल सपोज x के रिस्पेक्ट में, तो u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v का होल इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला होता है। चलो अप्लाई करो, u मतलब log x एज इट इज, x का इंटीग्रेशन माइनस log x का डिफरेंशिएशन वो हो जाएगा 1/x, x का इंटीग्रेशन ये जो भी आ रहा है उसका होल इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में dx है ये। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सीधा सीधा मैं लिख देता हूं यहां पर, x का इंटीग्रेशन होता है x²/2 log x एज इट इज माइनस x का फिर से क्या हो जाएगा 1/x, x का हो जाएगा x²/2, कैंसिल आउट। तो x²/2 log x माइनस x बचा है तो x का फिर से x²/2 हो जाएगा, x ही तो बचा है ना, एक x तो कैंसिल आउट हो गया, अपॉन में 2 है ही, x का फिर से x²/2 होगा तो अपॉन में 4 आ जाएगा प्लस c। ये मेरे पास किसकी वैल्यू निकल के आ गई, ये मेरे पास a की वैल्यू निकल के आ गई, z1 लगा लो आप, a की वैल्यू निकल के आ गई। बारी है b कैलकुलेट करने की, तो भाई b कैसे निकाला जाए, b होता है r इंटू u बाय w, ये b की वैल्यू। r हमें पता है e टू द पावर माइनस एक्स लॉग एक्स, u कितना है तो आप कहोगे सर u है e टू द पावर माइनस एक्स, w कितना है e टू द पावर माइनस 2x, इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस 2x इन दोनों से कट गया, बचा सिर्फ log x, इंटीग्रेशन ऑफ log x, वो भी x के रिस्पेक्ट में। या तो आपको डायरेक्ट log x का फॉर्मूला याद हो, अगर याद नहीं है तो आप इनटू में 1 करके
इसे u और इसे v मान के इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा लो। अगर फॉर्मूला याद है log x का तो बहुत अच्छी बात है। log x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमें पता है, ये होता है x log x माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c2। ये मैंने a और b निकाल लिए। a और b निकालने के बाद मेरा जो सॉल्यूशन होगा, हालांकि छोटी सी जगह में आ जाएगा, कि y इज इक्वल टू हम जानते हैं au प्लस bv। a हमारे पास कितना आया, a निकल के आया ये रहा x स्क्वायर बाय 2 log x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस c1, ये है a इंटू u कितना है, u रहा e टू द पावर माइनस एक्स प्लस, फिर आएगा b कितना है, b है x log x माइनस एक्स प्लस c2, इनटू में क्या आ जाएगा, इनटू में v कितना है, x e टू द पावर माइनस एक्स। यही हमारे इक्वेशन का क्या है, फाइनल आंसर। तो सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन सिंप्लीफाई करके हमने क्या निकाला, CF निकाला। CF में हमने a और b कांस्टेंट है, तो जो बचे वेरिएबल थे वो u और v की वैल्यूज हो जाएंगी। रॉन्स्कियन कैलकुलेट कर लेंगे, जिसकी मदद से आप a और b कैलकुलेट करेंगे कि r v और w तीनों हमें पता है। w तो हमने निकाल ही लिया ना, r हमें सवाल में दिया ही है, u और v हमें CF से पता पड़ जाता है। तो u v w तीनों पता है, r भी हमें पता है, तो a और b निकल के आ गए, a आ गया और ये b आ गया। a और b निकलने के बाद अब सीधा इक्वेशन में पुट कर दोगे a b u v की वैल्यू, तो आपके पास फाइनल सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। यही है मेथड वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स।